बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक बाउनवान कतबा। अज़ीज़ तलबा, ये ग़ुलाम अब्बास का एक मशहूर मारूफ अफसाना है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफज़ा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं कि शहर से तकरीबन 1.5-2 मील का फ़ासला है और फ़ज़ा जो है, बागों की फ़ज़ा जो है वो बहुत अच्छी है। और फुलवारियों में, फुलवारी अज़ीज़ तलबा कहते हैं फूलों से भरी हुई क्यारी जो है, या फूलों की क्यारियों को फुलवारियाँ कहते हैं, गिरी हुई थी, यानी कि उनके अहाते में थी। करीब करीब एक ही वज़ा, वज़ा है अज़ीज़ तलबा अंदाज़ को कहते हैं, बनी हुई इमारतों का, यानी कि इमारतें जो बिल्डिंगें हैं वो बनी हुई हैं और उनका एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं। उन इमारतों में छोटे बड़े बहुत सारे दफ्तर मौजूद हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं और उनमें काम करने वाले लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन 4000 है। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल, दिन के वक्त इस इलाके की जो रौनक है और गहमा गहमी यानी गर्म बाजारी यानी हुजूम अम्बो या भीड़ अमूमन कमरों की 4 दीवारी ही में महदूद रहती है। मतलब यह है कि दिन के वक्त जो है वो लोग उन कमरों में आते हैं, उस 4 दीवारी में आते हैं, उस बिल्डिंग में आते हैं और वहाँ पर जो है वो काम करते हैं। तो ज़ाहिर है उनकी जो चहल पहल है या गहमा गहमी है वो उन दीवारों के अंदर ही होगी, दफ्तर के अंदर ही होगी। मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद, सुबह का वक्त होता है जब 10:30 बजे का, और सपहर अज़ीज़ तलबा कहते हैं दिन का जो तीसरा पहर है। अज़ीज़ तलबा, 24 घंटों में 8 पहर होते हैं और एक पहर जो है वो 3 घंटे का होता है। पहला पहर जो है वो शुरू होता है, फिर जो अब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दोपहर, तो दोपहर का मतलब होता है दूसरा पहर शुरू हो गया है, और उसके बाद जो है सपहर का जो वक्त होता है ये दिन का तीसरा पहर होता है, तीसरा हिस्सा होता है। सपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क, वो जो कुशादा खुली जो सड़क है जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। खसो खाशाक अज़ीज़ तलबा इसके लफ्ज़ी मानी जो है कि सूखी घास को जो है वो खसो खाशाक कहते हैं। मतलब कि लोगों की चहल पहल या लोगों का जो है वो रश बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि आने जाने वालों का, वो लोग जो दफ्तर में वहाँ पर काम करते हैं, उन आने जाने वालों का जो रश है इस टाइम में सुबह 10-10:30 बजे के करीब, और फिर दोपहर को जो है 4:30 बजे के बाद का जो वक्त होता है तो आने जाने का वालों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अज़ीज़ तलबा, गर्मी का ज़माना, दोपहर का वक्त, दिन का जो तीसरा पहर है उसका वक्त है। सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे। ज़ाहिर है जब दोपहर का वक्त होता है तो साए जो है वो बढ़ने, सूरज जो है वो एक तरफ ढलना शुरू हो जाता है तो दरख्तों के साए जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मगर अभी तक ज़मीन की तपश का ये हाल था, ज़मीन जो है अज़ीज़ तलबा अभी तक वो इस कदर जो है वो गर्म थी कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। जूतों के अंदर, जूते या पाँव का जो निचला हिस्सा होता है अज़ीज़ तलबा उसको जो है वो तलवा कहते हैं, झुलसे जाते थे, गर्मी से जो है वो जल रहे थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी, यानी कि पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ी जो है वो वहाँ थोड़ी देर पहले जो है वो कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं, गुजरी थी। सड़क पर जहाँ जहाँ पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। जहाँ जहाँ पानी जो है वो जो है सड़क की जो जगह है वो हमवार नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, तो उसमें जो है वो छोटे मोटे गड्ढे होंगे, तो जिन गड्ढों में पानी जो है वो पड़ा था, अभी रुका हुआ था, तो वहाँ से बुखारात यानी भाप जो है वो उठ रही थी। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम, यानी कि उसका जो है क्लर्क है और उसका दूसरा दर्जा है, मामूल से कुछ सवेरे, मामूल से रोज़ाना की रूटीन से कुछ देर पहले
दफ्तर से निकला और उस बड़े फाटक के बाहर, बड़ा फाटक यानी कि बड़ा दरवाज़ा, बड़ा गेट जो है उसके बाहर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते थे। यानी कि वहाँ से तांगे वाले जो है वो सवारियाँ उठाकर जो है वो शहर को जो है वो ले जाते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ़ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज़ ही मिला करता था। यानी कि महीने के पहले 4-5 दिन जो है उसके पास जो है वो पैसे होते थे, किराया होता था, तो वो जो है तांगे वाले को किराया देकर जो है ये पहले 4-5 दिन जो है वो उसमें बैठ के सफ़र कर लिया करता था। लेकिन उसके बाद उसके पास पैसे नहीं होते थे किराया देने के लिए इस कदर, तो फिर वो जो पैदल ही जो है वो वहाँ से जो है वो घर लौटा करता था। और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफ़े मामूल यानी मामूल से ज़रा हटकर तनख्वाह के 8 रोज़ बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। आज जो है वो मामूल से हटकर पहले तो उसकी तनख्वाह जो है वो महीने के शुरू ही में खर्च हो जाती थी पहले दिनों ही में, लेकिन अब 8 दिन जो है वो गुजर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट भी था और कुछ आने पैसे यानी कि बचे हुए बचत में पड़े हुए थे। वजह ये थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी। यानी कि वो पैसे बच जाने की जो है वो यहाँ पर मुसन्निफ जो है वो ख़ास वजह जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसकी जो बीवी है वो अपने बच्चों को लेकर जो है वो अपने माँ बाप के घर चली गई थी, मेके चली गई थी, यानी जो शरीफ हुसैन का ससुराल है वहाँ चली गई थी। और घर में वो अकेला रह गया था। अब घर में वो सिर्फ अकेला था और कोई नहीं था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पुरियाँ लेकर खा ली थी। दफ्तर में जो हलवाई है उससे उसने 2-4 पुरियाँ ली और खा ली और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया। यानी कि उसकी माली हालत जो इस कदर अच्छी नहीं है कि वो जो है वो अच्छा खासा जो है वो खाना अफोर्ड कर सके, खा सके, तो उसने 2-4 पुरियाँ ली और पानी ऊपर से पी कर जो है वो गुजारा कर लिया, मतलब अपना पेट जो है वो भर लिया। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। अब उसने सोच लिया था कि रात का खाना वो शहर के किसी होटल में यानी कि सस्ते से होटल में, जहाँ पे उसके जो है पैसे जो है वो कम खर्च हों, वहाँ जाकर खाने की जो है उसकी नीयत बन गई थी। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं, कुछ ऐसी जायदाद घर में मौजूद नहीं थी जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसकी वो निगरानी देखभाल जो है उसके लिए जो है वो ज़रूरी होती। घर में कोई इतना बड़ा असासा, इतनी जायदाद या दौलत या कोई इतनी चीज़ें मौजूद नहीं थी। इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। वजह क्या है अज़ीज़ तलबा? वजह यह है कि उसके जो बीवी बच्चे हैं वो जो है वो गए हुए हैं अपने ससुराल, उसके शरीफ हुसैन के ससुराल, यानी उसकी बीवी अपने माँ बाप के घर गई हुई है। तो जो है वो फिर अकेला था, तो चाहे वो घर में जाता चाहे जो है वो घर से बाहर रहता, तो उसमें जो है उसको बेफिक्री जो है वो लागत को इतना ज़्यादा उसे फ़िक्र जो है वो नहीं था। थोड़ी देर में दफ्तरों से लड़कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद दफ्तरों से जो क्लर्क हैं, दूसरे क्लर्क जो हैं, जो वो लोग जो हैं वो वहाँ पर जो है वो काम करते हैं, जिनकी तादाद जो है उन्होंने ऊपर जो है वो बताई है, तो वो निकलनी शुरू हुई। और इनमें टाइपिस्ट यानी टाइप करने वाले, रिकॉर्ड कीपर रिकॉर्ड रखने वाले, डिस्पैचर यानी डाक भेजने वाले, अकाउंटेंट यानी हिसाब किताब लिखने और रखने वाले, हेड क्लर्क इसके अलावा बड़े क्लर्क को कहते हैं, और सुपरिटेंडेंट, ये उनके इस ओहदों के लोग जो हैं वो रफ्ता रफ्ता जो है धीरे धीरे जो है वक्फे वक्फे से वहाँ से जो है उस बिल्डिंग से, उन इमारतों से जो है वो निकलना शुरू हो गए। गरज अदना वाला हर दर्जा और हसीयत के क्लर्क थे और उसी लिहाज से यानी कि हर तरह के जो है वो अदना और आला यानी कि कम ओहदों वाले और बड़े ओहदों वाले, बड़ी हैसियत वाले जो है वो क्लर्क थे, और उसी लिहाज से उनकी वज़ाक़त भी एक दूसरे से जुदा थी। वज़ाक़त अज़ीज़ तलबा उनका हुलिया जो है, अंदाज़ जो है वो भी उसी हिसाब से एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ था। यानी कि जिस कदर जो है वो उनकी तनख्वाहें थी, जिस कदर उनके बड़े ओहदे थे, उसी कदर जो है वो उनके जो है वो आप कह सकते हैं कि हुलिये में फ़र्क था। जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी तो उनका हुलिया भी अच्छा था, उनके कपड़े भी अच्छे थे, लेकिन जिनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उनका हुलिया भी, अंदाज़ भी जो है वो इतना अच्छा या इतना बेहतर जो है वो नज़र नहीं आता था। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक।
ग़ुलाम अब्बास का जो अफसाना है कतबा, उसका पेज नंबर 58। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 59 यानी कि 59। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।